हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रैंड फॉर्मूले का उपयोग करना। रैंड फॉर्मूला मुझे जनरली, अगर मान लीजिए कभी किसी को कुछ मुझे असाइनमेंट देना हो या मुझे कभी किसी को कुछ समझाना हो या कुछ मुझे पढ़ाना हो या कुछ नंबर्स अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो, तो मैं यहाँ पर उन नंबर्स को रेंडमली इंसर्ट करा सकता हूँ रैंड फॉर्मूले के थ्रू। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम रैंड फॉर्मूले को उपयोग करते हैं। रैंड फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे फर्स्ट मुझे इक्वल RAND रैंड टाइप करना होगा। देन यहाँ पर मैंने टैब क्लिक किया है जिससे कि वो ब्रैकेट ऑन हो गया है और ब्रैकेट को फिर मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये मेरा रैंड फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब मुझे अगर मान लीजिए 0 से लेके 1 तक के नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ 0 से लेके, यानी पॉइंट्स में नंबर मुझे चाहिए, दशमलव में नंबर मुझे चाहिए, तो वो मैं इंसर्ट करा सकता हूँ रैंड फॉर्मूले के थ्रू। इसके लिए अगर मुझे पॉइंट से 0 से लेके 1 के बीच के जो भी पॉइंट्स में डिजिट चाहिए, तो मुझे यहाँ लिखना होगा मल्टीप्लाई 1, देन एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये मेरे पॉइंट्स यानी 0.88 इस तरीके से नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। इन्हीं तरीके, अगर इसी तरीके से इन नंबर्स को मुझे चेंज करना है तो मुझे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करने के लिए आप F9 की प्रेस करेंगे। अगर मैं F9 की प्रेस करता हूं तो यहाँ पर ये नंबर आप देख रहे हैं रेंडमली चेंज हो रहे हैं, और नंबर कहाँ तक हैं, सिर्फ दशमलव वाले ही नंबर मुझे शो हो रहे हैं। अब फ्रेंड मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर पॉइंट्स में जो शो हो रहे हैं दशमलव में, अब मुझे 1 डिजिट्स वाले नंबर चाहिए, यानी 1 से लेके 10 डिजिट तक के मुझे नंबर यहाँ पर चाहिए, यानी कि 1 से जो राउंड में हो। तो यहाँ पर इक्वल RAND रैंड लगाया आपने, ठीक है, क्लोज किया एंड मल्टीप्लाई आपने यहाँ क्या किया, 10 कर दिया। तो अब आप देखेंगे रिफ्रेश के साथ, जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये नंबर्स 1 से लेके 10 डिजिट तक के नंबर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए आप 1 4 इस तरीके से ये नंबर्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब आप चाहते हैं सर ये नंबर यहाँ पर जो पॉइंट है इसके अंदर जो नंबर हैं वो पॉइंट्स में नहीं राउंड फिगर में आए, तो आप इसको राउंड फिगर के अंदर ये 0 को हटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप प्रेस करिए F9 6 1 3 4 3 8 0 1, 0 से लेके 1 तक के नंबर आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इक्वल 100 तक के नंबर चाहते हैं तो रैंड लगाइए फॉर्मूले में और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई 100 करता हूँ तो ये मुझे 100 तक के नंबर में से नंबर्स प्रोवाइड करेगा और फंक्शन कीज के साथ यानी कि F9 की के साथ चेंज हो जाएंगे। अब मुझे ये तो फ्रेंड बात हुई आपके सामने एक ही नंबर अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी शीट्स में काफ़ी जगह ये नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आप क्या करिए इक्वल RAND रैंड, और मुझे वो नंबर 1 से लेके या फिर 100 के बीच तक के चाहिए नंबर, या 20 के बीच तक के चाहिए, तो रैंड लगाया मैंने और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 लिखा और ये नंबर आ गए। अब इन नंबर्स को आप ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग किया मैंने फ्रेंड इस तरीके से, तो ये नंबर यहाँ आ जाएंगे। अब इन नंबर्स को आप चाहते हैं ये राउंड फिगर से मैं इसको पॉइंट्स को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा दिखे। इस तरीके से ये नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं। अब मैं जब इसको फंक्शन कीज के साथ जैसे ही F9 प्रेस करूंगा फंक्शन कीज में से, तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं फ्रेंड कि ये नंबर मेरे चेंज नहीं हो, फिक्स हो जाए। तो फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कर्सर यहाँ आके ये जो पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, इस पेस्ट ऑप्शन में से आप यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर देंगे। फ्रेंड ऐसा करने से इसकी क्या हुई, वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो गई, ये फॉर्मूला हट चुका है। अब ये नंबर फिक्स हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको इन नंबर्स को F9 जब भी आप दोबारा प्रेस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड ऊपर वाले जो नंबर हैं, ये जो मार्क्स होंगे, ये सारे तो फंक्शन की के साथ क्या हो रहे हैं, ये सभी तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन नीचे वाले फिक्स्ड हो चुके हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से हम हमारे फंक्शन कीज के थ्रू हमारे रैंड फॉर्मूले के थ्रू किस तरीके से हम यहाँ पर नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं फ्रेंड। अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने रैंड फॉर्मूले को जाना है, इसी तरीके से हम जानेंगे रैंड बिटवीन का प्रयोग करना। अब रैंड बिटवीन के लिए मेरे पास एक अलग से मैंने जो शीट है उस पर रैंड बिटवीन के लिए कुछ डेटा डाल रखा है।
मान लीजिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि मेरे कुछ स्टूडेंट के नेम हैं, जैसे कि मोहन, अमित, अमित, संजय, है ना, इस तरीके से कुछ नेम है। सॉरी, ये अमित डबल बार आ गया है, इसको मैं अनिल कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ नेम है। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे यहाँ पर इनके मार्क्स चाहिए कुछ। अब मार्क्स अगर मुझे बच्चे को सिखाना है या कुछ प्रैक्टिकल या कुछ फॉर्मूला बताना है तो यहाँ पर मुझे एंटर या टाइप करने पड़ते हैं मार्क्स। अब इसके लिए मेरे सामने एक फॉर्मूला है रेंट बिटवीन का। आप जब भी यहाँ रेंट और बिटवीन फॉर्मूला लगाएंगे तो रेंट बिटवीन फॉर्मूला मैंने लगाया और यहाँ मुझे वो मार्क्स चाहिए। मान लीजिए बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स 33, यानी सभी बच्चे पास हैं 33, और मैक्सिमम कितने में से 100 में से मार्क्स। तो बॉटम मार्क्स यानी कि 33 और टॉप मार्क्स यानी कि 100, इसके बीच के जो भी नंबर हो वो रेंडमली मुझे प्रोवाइड हो जाए। तो यहाँ देखिए इसके बीच के कोई भी रेंडमली नंबर यहाँ पर प्रोवाइड हो चुके हैं। मैंने इसको ड्रैग किया, ये देखिए फ्रेंड, तो कितने जल्दी मेरे पास ये मार्क्स आ चुके हैं। अब आप इसको F9 से करेंगे तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रेश के साथ चेंज होगा। अब फ्रेंड आप चाहते हैं ये फिक्स हो जाए, तो फिक्स करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें, देन यहाँ कर्सर रखकर आप इसे क्या करते हैं, पेस्ट वैल्यू कर दें। अब अगर आप रिफ्रेश भी करेंगे यहाँ पर तो ये चेंज नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम रेंट का यूज करते हैं और किस तरीके से रेंट बिटवीन फॉर्मूले को यूज करते हैं। फ्रेंड इसी तरीके से आगे भी हम फॉर्मूलाज को जानेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।